अध्याय 441 एज्योर फ्लावर महाद्वीप पर वापसी 2। नकुल शॉ के विचारों के अनुसार ये बेहतर होगा यदि बैंगनी संतांशिक आत्मा उसे किसी और सटीक जगह पर टेलीपोर्ट करती। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम संभवतः समाप्त हो चुका था और नकुल शॉ का सिर हर किसी के सवालों से दुखने लगेगा। आखिरकार वह जिस विरासत में गया था वह अज्ञात थी और तान्या शॉ कहाँ गई, यह नकुल शॉ को नहीं पता था कि वह कैसे समझाए, क्योंकि यह बड़े रहस्यों से संबंधित था। वह जिस जगह पर वास्तव में जाना चाहता था वह न तो प्राचीन अखाड़ा था और न ही कैनोपी ग्रेट कंट्री, बल्कि उसका गृहनगर था। ये सोचते हुए कि वह कैनोपी ग्रेट कंट्री की ओर क्यों गया था, इसका कारण उसके गृहनगर की स्थिति थी। उसके जाने से पहले ब्रोकन मून संप्रदाय के नए क्लेयर मास्टर अमन देशमुख ने 13 देशों में उसके पीछे हथियारों को भेजा था। अब नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि समय आ गया है और उसकी ताकत क्लाउड क्षेत्र में लौटने के लिए पर्याप्त है। तुम जितना मांग रहे हो यह उससे ज्यादा है, लेकिन मेरे पास यहाँ एक बैंगनी संत टोकन है जो एक आयामी निशान के बराबर है। बैंगनी संत आंशिक आत्मा मुस्कुराए और उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक लहरदार बैंगनी टोकन नकुल शॉ के हाथ में आ गिरा। नकुल शॉ ने उलझन में बैंगनी संत टोकन स्वीकार कर लिया। इस बैंगनी संत टोकन का बैंगनी संत खंडहरों के साथ एक हल्का सा संबंध है, और अगर एक दिन तुम्हें बैंगनी संत खंडहरों में वापस आने की आवश्यकता पड़े या यदि तान्या शॉ को तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो ये टोकन एक रास्ता खोल सकता है, बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने समझाया। ये सुनकर नकुल शॉ हैरान और बहुत खुश हो गया। इसका मतलब था कि एज्योर फ्लावर महाद्वीप पर वापस जाने के बाद उसे यहाँ लौटने का एक और मौका मिला। यह आखिरी बैंगनी संत टोकन है और इसका उपयोग केवल 3 बार किया जा सकता है। इसे सावधानी से उपयोग करना, बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने चेतावनी दी। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और बैंगनी संत टोकन की रक्षा करने का वादा किया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और चीजें भी हैं। बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने फिर से अपना हाथ उठाया और हवा में एक प्राचीन धातु की अंगूठी, एक ड्रैगन का जैद ताबीज और एक काली छोटी गेंद दिखाई दी। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। उसकी प्रवृत्ति ने बताया कि बैंगनी संत आंशिक आत्मा उसे जो 3 चीजें दे रही थी वे सामान्य नहीं थीं। ये सोचते हुए कि बैंगनी संत आंशिक आत्मा इन खंडहरों की नियंत्रक थी, तो वह जो उपहार दे रही थी वे कैसे आसान हो सकते थे। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली अचानक प्रकट हुई और बहुत उत्साहित लग रही थी। इस जेड ड्रैगन ताबीज का नाम जेड ड्रैगन प्रोटेक्शन है और इसकी सामग्रियों में से एक प्राचीन सच्चे ड्रैगन की रक्तरेखा है। ये वॉर्ड गॉड प्रोटेक्शन के समान है, लेकिन अधिक अद्वितीय है। ये हमला कर सकता है और बचाव भी कर सकता है और इसका उपयोग 2 बार किया जा सकता है, बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने परिचय दिया। ये सुनकर नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। इससे पहले उसने कनिका को वॉर्ड गॉड प्रोटेक्शन का उपयोग करते हुए देखा था। उस विनाशकारी शक्ति ने टावरिंग ट्री याओ को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वॉर्ड गॉड प्रोटेक्शन में वॉर्ड गॉड दायरे के राजा की शक्ति का 10वां हिस्सा था और इसे अपराध और रक्षा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यदि ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो वॉर्ड गॉड प्रोटेक्शन का हमला मूल कोर दायरे के एक संप्रभु को भी मार सकता था। बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने उसे जो जेड ड्रैगन प्रोटेक्शन दिया वह और भी अनूठा था और इसका उपयोग 2 बार किया जा सकता था। ये प्राचीन धातु की अंगूठी एक विशेष अंतरस्थलीय अंगूठी है और इसमें कई चीजें रखी जा सकती हैं और यह बहुत सख्त है, लगभग नष्ट करना असंभव है। इसके अंदर का स्थान तुम्हारे सभी अंतरस्थलीय वस्तुओं को मिलाकर कई 100 गुना अधिक है और इसे स्पिरिचुअल पेट बैग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंगनी संत आंशिक आत्मा मुस्कुराए और बोली। नकुल शॉ हैरान रह गया और जब उसने अपनी चेतना को प्राचीन धातु की अंगूठी में डाला तो वह हल्के से महसूस कर सकता था कि उसके भीतर के स्थान का दायरा कम से कम 1 मील था। ये जानना होगा कि सामान्य अंतरस्थलीय वस्तुएं केवल कुछ गज की चीजें ही रख सकती थीं और एक अंतरस्थलीय अंगूठी जो 1 मील के दायरे को रख सकती थी, एज्योर फ्लावर महाद्वीप में कभी नहीं सुनी गई थी। इसके अलावा ये प्राचीन धातु की अंगूठी स्पिरिचुअल पेट्स को भी संग्रहित कर सकती थी। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली का आकृति चमका और प्राचीन धातु की अंगूठी के अंदर गायब हो गया। इस अंगूठी के साथ नकुल शॉ की आगे की गतिविधियां बहुत आसान हो जाएंगी। अंत में बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने अंतिम काली छोटी मोती का परिचय दिया। ये 10,000 घोस्ट पल है जो भूतों के ताव के लिए एक पवित्र वस्तु है और इसमें यिन और भूतों की हवा शामिल है। ये भूत शवों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत उपयुक्त है और अंदर सामान्य भूत शव दर्जनों गुना तेजी से खेती करने में सक्षम होंगे। उस समय 10,000 घोस्ट सम्राट ने इसके अंदर हजारों भूत शवों को प्रशिक्षित किया था और कई शक्तिशाली 2 सितारा संप्रदायों पर धावा बोला था।
10,000 घोस्ट पल लेने के बाद नकुल शॉ ने पाया कि यह वस्तु उसके द्वारा लिए गए ब्लैक लॉर्ड से कई रैंक ऊपर थी। ये स्पष्ट था कि बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने देखा कि नकुल शॉ भूत शवों को उठाने में रुचि रखता था और इसलिए उसने ये 10,000 घोस्ट पल दी। 10,000 घोस्ट पल, जेड ड्रैगन प्रोटेक्शन और प्राचीन धातु की अंगूठी सभी नकुल शॉ के लिए बहुत बड़ी मदद थी। नकुल शॉ ने तीनों चीज़ों को रखने के बाद तैयार हो गया। तान्या शॉ, हम बाद में मिलेंगे। जाने से पहले नकुल शॉ ने तान्या शॉ की ओर गहराई से देखा। पर्पल नाइट संत स्वामी और बैंगनी संत आयाम की उत्तराधिकारी होने के नाते उसका भविष्य और उस पर दबाव कम नहीं था। बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने नकुल शॉ को ये चीज़ें इस उम्मीद में दी कि नकुल शॉ उसकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, खासकर उसके पूरी तरह से विकसित होने से पहले। वास्तव में इन चीज़ों के बिना भी नकुल शॉ उनके संबंध के कारण मदद करेगा। अगले ही पल में पूरे बैंगनी संत खंडहर हल्के से कांप उठे और अंतरिक्ष विकृत होता प्रतीत हुआ। नकुल शॉ भी इस क्षण बैंगनी संत आयाम से गायब हो गया। चमकता हुआ बैंगनी दरवाज़ा गायब हो गया। तान्या शॉ, हालांकि इस व्यक्ति के पास 10,000 प्राचीन जातियों की रक्तरेखा नहीं है, लेकिन उसकी बाईं आंख का इतिहास निश्चित रूप से इससे जुड़ा हुआ है। यदि तुम उसकी पत्नी बनने में सक्षम हो जाती हो तो तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। बैंगनी संत आंशिक आत्मा की आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। तान्या शॉ, जो जमीन पर बैठी हुई क्रिस्टल कुंजी को परिष्कृत कर रही थी, लाल हो गई। असीमित महासागर में, उसी समय असीमित महासागर में, शुवा शुवा शुवा, एक के बाद एक आकृतियां हवा में प्रकट हुईं। ये सभी आकृतियां तीनों संप्रदायों के शिष्य थे। कुछ निराशा से भरे थे, अन्य खुशी और अनिच्छा से। वर्ल्ड गॉड दायरे के 3 राजाओं ने 1000 मील के भीतर की जगह को जमा दिया और तीनों संप्रदायों के उच्च अधिकारियों द्वारा हर प्रतिभा से पूछताछ की गई। अंत में कनिका और मीना को भी बाहर भेज दिया गया। बैंगनी संत खंडहरों की विरासत समाप्त हो गई है। सोने के कंकाल ने भावहीन होकर कहा। वेंटिल्ड, वर्ल्ड गॉड दायरे के तीनों राजाओं ने अचानक कुछ महसूस किया। अभी अभी एक अज्ञात प्राणी को बैंगनी संत खंडहरों से बाहर भेजा गया था, लेकिन वह वहां प्रकट नहीं हुआ जहां हम हैं। चांद के कपड़े वाली देवी चाची की भौहें तन गईं क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चारों ओर महसूस किया। मुझे भी ऐसी ही हल्की सी भावना हुई। सोने के कंकाल और राक्षसी मार्ग के राजा दोनों सहमत थे। जिस पल नकुल शॉ को बाहर भेजा गया था, वर्ल्ड गॉड दायरे के तीनों राजाओं ने अंतरिक्ष में असामान्य गड़बड़ी महसूस की थी। बाहर भेजा गया अस्तित्व कौन होगा? तीनों को तुरंत अपना जवाब मिल गया। उत्तराधिकारी को बाहर रखा जा सकता था क्योंकि उत्तराधिकारी को खंडहरों को विरासत में लेने के लिए एक लंबा समय चाहिए था और वह छोड़ नहीं सकता था। तीनों संप्रदायों के शिष्यों के पास सभी के पास अपने विरासत टोकन थे और उन्हें भी बाहर रखा जा सकता था। इसके अलावा बैंगनी संत आंशिक आत्मा दूर के स्थान पर केवल एक व्यक्ति को भेजने में बहुत ऊर्जा खर्च करेगी। ये तीनों संप्रदायों के शिष्यों के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। जवाब बहुत स्पष्ट था। केवल नकुल शॉ, जिसने उनकी मदद की थी, को यह उपचार प्राप्त होगा। अब इसे महसूस नहीं कर सकती। चांद के कपड़े वाली देवी चाची ने अपनी हथेली पर युवा बिच्छू से जुड़ने की कोशिश की। वर्ल्ड गॉड दायरे के राजाओं में अविश्वसनीय क्षमताएं थीं और उन्होंने आसानी से युवा बिच्छू को नियंत्रित कर लिया। हालांकि इस तथ्य के कारण कि युवा बिच्छू नकुल शॉ से बहुत दूर था और कमजोर था, वह नकुल शॉ को महसूस नहीं कर सका। लगता है कि नकुल शॉ जिस क्षेत्र से है वह त्यानलु द्वीप समूह नहीं है, लेकिन बैंगनी संत आंशिक आत्मा की शक्ति सीमित है और वह उसे बहुत दूर नहीं भेज पाएगी। चांद के कपड़े वाली देवी चाची के पास पहले से ही उसके अनुमान थे। अभी उसे केवल धैर्यपूर्वक युवा बिच्छू की शक्ति को एक निश्चित बिंदु तक बढ़ाने की जरूरत थी जहां वह अपने मालिक के ठिकाने का अनुमान लगा सके। बैंगनी संत आयाम से गायब होने के बाद यह युवा बिच्छू नकुल शॉ तक ले जाने वाला एकमात्र निशान था। एज्योर फ्लावर महाद्वीप, एक दूर, बहुत दूर की जगह में, एक बंजर जंगल की सीमा में। वेन टिल्ड, एक चमकता हुआ बैंगनी दरवाज़ा कहीं से भी प्रकट हुआ और इससे स्वर्ग पृथ्वी रुआन क्यूई अराजक हो गया। इस पल में बिजली और हवा बातचीत करते प्रतीत हुए। हालांकि बैंगनी दरवाज़ा यहाँ के स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती खुल गया। शुवा, एक नीले बालों वाला युवक बैंगनी दरवाजे से गुजरा और यहाँ की गड़बड़ी ने जानवरों को डर और बेचैनी से कांपने पर मजबूर कर दिया। नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई खुली और उसने खुद से फुसफुसाया, इस बैंगनी संतांशिक आत्मा के तरीके अतुलनीय हैं। इसने मुझे सीधे खंडहरों से एज्योर फ्लावर महाद्वीप पर वापस भेज दिया। नकुल शॉ को एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई जब वह प्रकट हुआ था। एज्योर फ्लावर महाद्वीप की आभा बैंगनी संत आयामों से बहुत अलग थी और नकुल शॉ जिस जगह पर था
वह 13 देशों की ओर बहुत करीब थी। नकुल शॉ की आंखें चमकी और उसने अनुमान लगाया कि शायद उसे क्लाउड क्षेत्र के एक छोटे से कोने में भेजा गया था। क्लाउड क्षेत्र में 13 देश और 2 मजबूत देश थे। शहरों के अलावा बाकी बंजर भूमि थी और आमतौर पर बड़ी संख्या में घातक जानवरों से भरी होती थी। यहाँ तक कि कुछ सच्चे आत्मा क्षेत्र के लोग भी यहाँ उद्यम करने की हिम्मत नहीं करते थे। क्योंकि बंजर भूमि बहुत बड़ी थी और नकुल शॉ कहीं से भी प्रकट हुआ था, उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ था। सिंह नकुल शॉ की आकृति चमकी और वह एक पेड़ पर उतरा और सहज रूप से अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई को भूमि पर जीवित रहने के लिए खोला। हालांकि जिस क्षण उसने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई खोली, उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। सीई नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी बाईं आंख की गहराई फैल गई और उसमें दर्द होने लगा। क्या चल रहा है? नकुल शॉ की चेतना उसकी बाईं आंख के आयाम में प्रवेश कर गई और जमने वाला तालाब 9.8 गज तक फैल गया था और 9.9 गज तक बंद हो रहा था। अध्याय 442 अध्याय प्रमुख। उस बंजर जंगल में नकुल शॉ की भौहें तन गईं और उसने अपनी कनपटियों को रगड़ा। उसकी बाईं आंख से दर्द की एक लहर उठी। वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ उसे लग रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख में जमा हुआ तालाब हिलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का एक पहाड़ पिघलने वाला हो। यह एहसास नकुल शॉ को हल्का थकान महसूस हुई। इससे पहले भी जब गॉड स्पिरिचुअल आई में बदलाव आया था, तब भी उसे ऐसा ही एहसास हुआ था, लेकिन इस बार यह ज्यादा दुख रहा था। अगर वह अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग नहीं करता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब उसने इसका उपयोग किया तो दर्द 10 गुना से लेकर सैकड़ों गुना तक बढ़ जाता। नकुल शॉ इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता था कि क्या ये खंडहरों में उसकी आंख के अत्यधिक उपयोग के कारण था या उसकी गॉड स्पिरिचुअल आई विकसित होने वाली थी। शायद ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण था और इसमें एक अज्ञात परिवर्तन शुरू हो गया था। गॉड स्पिरिचुअल आई में परिवर्तन और यह किस में बदल जाएगा, ये कुछ ऐसा था जिस पर नकुल शॉ का नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा नकुल शॉ इसके लिए उत्सुक और थोड़ा चिंतित भी था। वह नहीं जानता था कि गॉड स्पिरिचुअल आई का अगला परिवर्तन क्या होगा। हुटिल्ड नकुल शॉ ने जबरदस्ती खुद को शांत किया और अपने रक्तरेखा की शक्ति को प्रसारित किया। शुवा एक ठंडा एहसास उसकी बाईं आंख के आयाम में चला गया और जमे हुए तालाब को रोक दिया। अगले ही पल नकुल शॉ की बाईं पुतली फिर से काली हो गई, लेकिन धुंधली थी। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर जमने वाली आभा की ठंड गायब हो गई थी और उसकी जगह एक चिकनी पानी जैसी भावना ने ले ली थी। मेरी रक्तरेखा की शक्ति का तत्व वास्तव में गॉड स्पिरिचुअल आई से सीधे जुड़ा हुआ है। नकुल शॉ ने पाया कि उसकी रक्तरेखा की स्थिति बर्फ और पानी के बीच थी। नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा की शक्ति को प्रसारित किया और हवा में बर्फ और बिजली का एक फूल भेजा। पानी जैसे पदार्थ की एक लहर एक क्रिस्टल की तरह खिल उठी। हथेली की शक्ति में बदलाव ज्यादा अलग नहीं था, लेकिन नकुल शॉ ने पाया कि उसकी रक्तरेखा की शक्ति पर उसका नियंत्रण और उपयोग पहले से 2 गुने से अधिक सहज था। नकुल शॉ को नहीं पता था कि गॉड स्पिरिचुअल आई में बदलाव अच्छा था या बुरा, लेकिन उसे विश्वास था कि भले ही वह अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग न करे, उसकी युद्ध शक्ति और छिपे हुए पत्ते 13 देशों और 2 मजबूत देशों पर हावी होने के लिए पर्याप्त थे। इस समय नकुल शॉ ने आसानी से गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और उसे ये भी यकीन नहीं था कि कहाँ जाना है। म्याऊं म्याऊं छोटी चोर बिल्ली उसके कंधे पर कूद गई और हवा में कुछ पुराने सिक्के फेंक दिए, इससे पहले कि वह मुस्कुराए और एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। छोटे भविष्यवक्ता, मैं एक बार के लिए तुम पर विश्वास करूंगा। नकुल शॉ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने छोटी चोर बिल्ली की अटकल लगाने की क्षमता पर आधा विश्वास किया और आधा संदेह किया। क्यों? नकुल शॉ बिजली के एक धुंधले चाप में बदल गया जो एक निश्चित क्षेत्र की ओर तेजी से भागा। छोटी चोर बिल्ली द्वारा बताए गए दिशा के अनुसार नकुल शॉ एक बार में कई हजार मील उड़ गया। आगे बंजर भूमि थी, लेकिन कभी कभार नदी और झील भी थी जिससे नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई परिचित और नज़दीक महसूस हुई। नकुल शॉ को इस अवधि में स्पष्ट रूप से कुछ घातक जानवर मिले, लेकिन उसने उन्हें अपनी उंगलियों के झटके से मार डाला। नकुल शॉ की खेती पीक ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच गई थी और उसे हाफ स्टेप ट्रू लॉर्ड रैंक माना जा सकता था। भले ही वह अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग न करे, वह सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक से डरता नहीं था। थोड़ा थकने के बाद नकुल शॉ ने प्राचीन धातु की अंगूठी से एज्योर स्वॉलो को बुलाया। प्राचीन धातु की अंगूठी वास्तव में बैंगनी संत आंशिक आत्मा द्वारा दिया गया एक योग्य उपहार था। ये सामान्य वस्तुओं के साथ साथ आध्यात्मिक पालतू जानवरों को भी संग्रहित कर सकता था।
चूंकि उसने इसे पालने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, एज्योर स्वॉलो की खेती केवल हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट रेल्म पर थी, लेकिन इसकी उड़ने की क्षमता सामान्य ट्रू स्पिरिट दायरे से कहीं अधिक मजबूत थी। कई हजार मील और उड़ने के बाद नकुल शॉ अभी भी बंजर भूमि से बाहर नहीं निकला और थोड़ा गुस्सा हुआ। वह छोटी चोर बिल्ली को बाहर निकालने और उससे सवाल करने के लिए तैयार था। ठीक उसी पल सौ नीचे एक घाटी से एक लंबी नदी के बगल में 7 या 8 आकृतियां निकलीं। इन आकृतियों की खेती काफी थी। सबसे कमजोर सेवंथ स्काई असेंडेड रेल्म था, 2 हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट रेल्म थे और नेता ट्रू स्पिरिट रेल्म का एक विशेषज्ञ था। आयरन ड्रैगन गठबंधन के कमीने, मरो टिल्ड 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 टिल्ड। वे इतने तेज कैसे हैं? आयरन ड्रैगन गठबंधन के लोग पहले ही यहां तक पीछा कर चुके हैं। ऐसा लगा जैसे इन आकृतियों को अभी अभी नकुल शॉ मिला है और वे लाल आंखों और मारने के इरादे से उसकी ओर लपके। नकुल शॉ को यह भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और उस पर निर्दोष रूप से हमला किया जा रहा था। उसने जल्दी से इन लोगों को स्कैन किया और देखा कि उनमें से 7 या 8 बिखरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ देर पहले ही लड़ाई लड़ी थी। नेता एक भूरे रंग के कपड़े पहने हुए बुजुर्ग थे जो ट्रू स्पिरिट रेल्म पर थे और उस समय के रमन मास्टर से भी मजबूत थे। सब लोग सावधान रहना, हालांकि यह व्यक्ति बेहद जवान है, वह ट्रू स्पिरिट रेल्म पर है। वह नकुल शॉ की खेती का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे यकीन था कि बाद वाला ट्रू स्पिरिट रेल्म पर था। उन्होंने अभी अभी कई लड़ाइयां लड़ी थीं और उनकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी। अन्य 6 या 7 लोग तुरंत सतर्क हो गए। हालांकि उनके पास अधिक लोग थे, फिर भी उन्हें ट्रू स्पिरिट रेल्म के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने या मारने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सामान्य स्थिति में जीतने के लिए उन्हें आधे से ज्यादा लोग खोने पड़ते। 8 लोगों से घिरे होने के बाद नकुल शॉ का भाव आश्चर्य से खुशी और रुचि में बदल गया। आखिरकार लोग थे। नकुल शॉ ने राहत की सांस ली। नकुल शॉ को घिरे होने के बाद चौंकने के बजाय खुश देखकर भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग का चेहरा अधिक गंभीर हो गया और उसने अपने दिल में कोसा, कमीने, मरने से पहले अपना नाम बताओ। यह एक हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट रेल्म का धनी कपड़े पहने हुए युवक था जो चिल्लाया। इस स्थिति का सामना करते हुए नकुल शॉ ने सहज रूप से उच्चतम दक्षता के साथ इन लोगों से पूछताछ करने के लिए अपनी आई ऑफ हॉट का उपयोग किया, लेकिन उसकी गॉड स्पिरिचुअल आई के दर्द ने उसे यह विचार छोड़ दिया। अफसोस, वह गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग न करने के दिनों का आदी नहीं था। नकुल शॉ ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अतीत में उसके पास गॉड स्पिरिचुअल आई थी और उसकी क्षमताओं ने उसके सामने सब कुछ प्रकट कर दिया था। नियंत्रण की भावना शक्तिशाली थी, लेकिन प्रक्रिया का स्वाद खो गया। और अब नकुल शॉ ने आसानी से अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और सामान्य लोगों के जीवन का अनुभव कर सका। दिल की स्थिति में इस बदलाव ने नकुल शॉ के ठंडे भाव को पिघला दिया और अधिक चंचल बना दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूं, इससे पहले कि तुम सब मर जाओ। इस अध्याय प्रमुख का नाम नकुल शॉ है। नकुल शॉ ने रहस्यमय होने का नाटक किया और अपना नाम बताया। उस समय नकुल शॉ ने 13 देशों के गठबंधन भोज में भाग लिया था और पहले स्थान पर आया था। उसका नाम 13 देशों में छाया हुआ था। हालांकि 2 साल बीत चुके थे, नकुल शॉ को अभी भी विश्वास था कि उसका नाम लोगों द्वारा पूरी तरह से भुलाया नहीं गया था। नकुल शॉ। 7 से 8 लोग थोड़ा रुके और उनमें से कुछ सोचने लगे, लेकिन नकुल शॉ नाम के किसी ट्रू स्पिरिट रेल्म विशेषज्ञ को याद नहीं कर पाए। नहीं, उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लोगों ने उलझन और आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, फिर सभी भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर मुड़े। भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग स्पष्ट रूप से बहुत अनुभवी थे और क्लाउड क्षेत्र में अधिकांश ट्रू स्पिरिट रेल्म को जानते थे। हालांकि भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने भी अपना सिर हिलाया और अपनी भौहों को तंग कर लिया। 2 मजबूत देशों में इतना युवा ट्रू स्पिरिट रेल्म प्रतिभा जय और कंपनी में रहा होगा जो महीनों पहले पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में प्रवेश कर चुके थे। इन लोगों के भावों को देखकर नकुल शॉ बहुत हैरान हुआ। उस समय उसे 13 देशों में प्रसिद्ध माना जाता था, लेकिन ये लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे। इससे वह हैरान रह गया। केवल हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट रेल्म का धनी कपड़े पहने युवक ही अपने आप में बुदबुदाया, ये नाम 2 साल पहले चाहिए मृत सूची में दिखाई दिया था। अचानक अध्याय प्रमुख नकुल। अध्याय प्रमुख। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन का दिल उछल पड़ा क्योंकि उसने डर से नकुल शॉ को घूरना शुरू कर दिया। पूरे क्लाउड क्षेत्र में ट्रू स्पिरिट रेल्म के कृषक ऊंचे थे और आमतौर पर कम से कम एक एल्डर होते थे। अध्याय प्रमुख का शीर्षक एक मध्य स्तरीय शीर्षक जैसा लग रहा था, जो क्लाउड क्षेत्र के लिए असंभव था।
केवल सैकड़ों साल पहले के ट्रू लॉर्ड रैंक के कृषकों को, जब स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म ने लगभग महाद्वीप को एकजुट कर दिया था, तब अध्याय प्रमुख का शीर्षक दिया गया था। खासकर पिछले कुछ वर्षों में स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म के वंशज महाद्वीप के किनारों पर फिर से जीवित होने लगे थे। आयरन ड्रैगन गठबंधन स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म द्वारा समर्थित लगता था। ये क्लाउड क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के बीच कोई रहस्य नहीं था। क्या ये व्यक्ति हो सकता है? भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन को डर से पसीना आने लगा क्योंकि वह डर से घबरा गया था। अगर उसके अनुमान सही थे तो भले ही उसकी पार्टी कई गुना मजबूत होती, फिर भी ये प्रतिद्वंद्वी के दांत में गैप को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होता। स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म के किसी भी अध्याय प्रमुख में एक पक्ष पर शासन करने की क्षमता होती। उस समय स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म का कोई भी अध्याय क्लाउड क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। ये सही है, मैं अध्याय प्रमुख नकुल हूँ, नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा और असहमत नहीं हुआ। वह आयरन ब्लड धर्म का अध्याय प्रमुख था और भूरे रंग के कपड़े पहने। बुजुर्ग की प्रतिक्रिया से उसके अनुमान थे। ये 13 देश नहीं थे, और अगर यह जगह आयरन ड्रैगन मजबूत देश नहीं थी तो ये स्काई रिच मजबूत देश थी। 13 देशों में कोई भी नकुल शॉ का नाम नहीं जानता होगा। आखिरकार उसने गठबंधन भोज जीता था और उसके बाद रमन मास्टर से एक वारंट प्राप्त किया था। तो क्या ये जगह स्काई रिच मजबूत देश थी या आयरन ड्रैगन मजबूत देश? आयरन ड्रैगन गठबंधन हमें मारने के लिए आपके स्तर के विशेषज्ञ को भेजने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन ने एक ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर असहायता दिखाई दी। नकुल शॉ की आभा अथांग थी और दुनिया को लपेटे हुए लगती थी। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन इसके माध्यम से नहीं देख सका। प्रतिद्वंद्वी को खुद को अध्याय प्रमुख कहते सुनकर भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन 50-60% सुनिश्चित था कि वह कौन था। तीसरे महामहिम, जल्दी से भाग जाओ और पुराने सू और राजकुमारी जनीलिया से मिलो। इसे इस बूढ़े आदमी पर छोड़ दो। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन चिल्लाया क्योंकि उसकी ट्रू स्पिरिट की क्यूई जलने लगी। उस पल में 20 से 30 गज का दायरा पीली रोशनी से ढक गया और नकुल शॉ की ओर कुचला गया। नकुल शॉ हैरान था क्योंकि उसका शरीर थोड़ा भारी हो गया था। नकुल शॉ को रोकने के लिए भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन ने तीसरे महामहिम और कंपनी को भागने का मौका देने के लिए अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जला दिया था। एल्डर अश्विन, आप धनी कपड़े पहने युवक या तीसरे महामहिम की आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं क्योंकि वह अन्य 6 लोगों के साथ पीछे हट गया था। पीछे हटने से पहले उसने नीले बालों वाले युवक की ओर गहराई से देखा। वह कौन था जो शक्तिशाली एल्डर अश्विन को निराशा महसूस कराता? स्टोन ड्रैगन फोर्ट डोमेन। भूरे रंग के कपड़े पहने एल्डर अश्विन गरजा क्योंकि उसने अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जलाया और पीले पत्थर के ड्रैगन की कई हथेलियां चलाईं जिन्होंने नकुल शॉ की आकृति को निगल लिया।